औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हमें इस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम कल तक कर रहे थे, तो आज हमें इसका पार्ट सेकंड देखेंगे। इसमें कुछ और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं जो आपके एक्सरसाइज से भी हैं शायद, तो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज हैं कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हम आपको अभी सिखाएंगे। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 3, जो कल तक हमने 2 क्वेश्चन किए थे, तो आज थर्ड क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। यानी कि आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस होंगी जो हमने सीखा है पहले भी कि मोनोमियल्स क्या होती है, बाइनोमियल्स क्या होती है, ट्राइनोमियल्स क्या होती है। तो ये चीजें हमने पहले भी सीखी है। इससे हमें बहुत आसान होगा कि किस तरह हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस में, इन एक्सप्रेशन में ढूंढेंगे कि मोनोमियल कौन सी एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल कौन सी है, ट्राइनोमियल कौन सी है एंड पोलिनोमियल। क्योंकि अभी यहाँ पे हमने थोड़ी कुछ एग्जांपल के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, बाकी आप खुद भी निकाल सकते हैं, खुद भी ढूंढ सकते हैं अपने एक्सरसाइज में, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में। तो पहला पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का है 4y - 7x। अब मसला जो है मोनोमियल किसको कहते हैं, बाइनोमियल किसको कहते हैं, ट्राइनोमियल किसको कहते हैं। तो मोनोमियल वो एक्सप्रेशन है जिसमें सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। बाइनोमियल वो एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म है। ट्राइनोमियल वो एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन है। अब इसके बाद 3 से अलावा जो भी टर्म्स वाले एक्सप्रेशन है उनको सभी को हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। ये चीजें आपको मैंने रिवाइज की। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे 4y - 7x ओनली 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन है, सिंपली है, 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन है। तो 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इट इज बाइनोमियल, यानी कि ये बाइनोमियल वाली एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे 1 टर्म वाली एक्सप्रेशन, इसको हम कहते हैं मोनोमियल। बहुत ही आसान है ढूंढना। यहाँ पे सिर्फ 100 है। 100 मैंने पहले भी बताया कि 100 खुद एक एक्सप्रेशन है, और 100 जो है ये सिर्फ सिंगल एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन है। इसको भी हम कहते हैं मोनोमियल। तो ये मोनोमियल वाली एक्सप्रेशन है। तो फोर्थ पार्ट जो है z² - 3z + 8, 1, 2 एंड 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो बहुत ही आसान है। अब 3 से एक्स्ट्रा जो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन उनको हम सिंपली पोलिनोमियल्स कहते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं लिख सकता हूं इधर, जैसे कि हम लिखेंगे इट इज पार्ट 5, हम देखेंगे, हम खुद ही एक एग्जांपल लिखेंगे 3x + 5y + 2xy + 6x z + 4z², so on। जितनी भी सारे एक्सप्रेशन, जितने भी टर्म्स आप लिखेंगे आगे, तो ये सारी ये एक एक्सप्रेशन ऐसी है जिसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। यानी ये चीजें जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है कि मोनोमियल्स कौन सी है, बाइनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल कौन है, पोलिनोमियल कौन है, तो ये क्वेश्चन हमें बहुत आसान तरीके से सिखाता है कि किस तरह हम ढूंढेंगे कि ये टर्म्स मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जहां से हमें ये पता लगाना है कि आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है। मैं एक बार फिर आपसे कह दूं कि लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती है जिनका वेरिएबल सेम होता है, यानी जो भी टर्म्स एक्सप्रेशन में है और उनका वेरिएबल सेम है, दैट मीन्स दे आर लाइक टर्म्स। और जो भी टर्म्स है जिनका वेरिएबल सेम नहीं है, तो वो अनलाइक टर्म्स है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। अब 2 क्वेश्चन में से आपको देखना है कि कौन सी यहाँ पे टर्म जो है लाइक टर्म है, वो उनका हमें अलग अलग निकालना है। तो पहले जो लाइक टर्म है, जैसे मैंने निकाला माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नेगेटिव साइन वाली हो या कोई पॉजिटिव, यानी कि साइन मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपका वेरिएबल सेम हो, xy²। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है xy², ये वाला है xy²। तो यहाँ पे -xy² एंड 2xy², ये एक है। दूसरी लाइक टर्म हमें ढूंढनी है 4y², 4yx²। अब yx² तो कोई नहीं है, तो ये लाइक टर्म, ये अकेली टर्म है, तो इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे x² है 8x², यहाँ पे -11x² है, तो ये 2 भी लाइक टर्म्स है, 8x² और ये है -11x²।
ठीक है। अब तीसरा जो बचता है वो 7y है। अगर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कुछ और पॉइंट्स हम लिखेंगे 5 माइनस 5y, या यहाँ पे लिखेंगे हम 6y एक्स स्क्वायर। अब जो तो दो टर्म्स मैंने और लिखे ताकि हमें ये पता चले, जैसे 7y एंड माइनस 5y सेम है, वो 7y माइनस 5y। इसी तरह से एक और है माइनस 4y एक्स स्क्वायर, माइनस 4y एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म में जो है 6y एक्स स्क्वायर। ये जो दोनों है इनका वेरिएबल सेम है, y एक्स स्क्वायर, तो ये भी लाइक टर्म्स है। इस तरह से हम लाइक टर्म्स ढूंढ सकते हैं। एक यहाँ पे जो कुछ टर्म्स यहाँ पे क्वेश्चन में आए हैं, ये टर्म्स इतनी सारी, इससे आगे भी बहुत सारी टर्म्स हम लिख सकते हैं, उनमें से हम लाइक टर्म्स हम ढूंढ सकते हैं वेरी इजीली। बहुत ही आसान है। इनका वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल में देखेंगे कि इनमें लाइक टर्म्स कौन है। अब पार्ट सेकंड पे आते हैं। पार्ट सेकंड में देखेंगे पी क्यू, 10 पी क्यू। अब पी क्यू देखो, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे पी क्यू है, ये लाइक टर्म्स नहीं है। क्यू पी है, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, चाहे पी क्यू हो या क्यू पी हो, क्योंकि बीच में मल्टीपल है। मल्टीपल में ये डिफरेंस नहीं है कि आप ये वाला वेरिएबल इधर आगे है, ये पीछे, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ढूंढेंगे यहाँ पे 10 पी क्यू का जो लाइक टर्म है वो है माइनस 7 क्यू पी। ओके, दूसरा 7 पी, अब पी तो कोई है नहीं, अब ये अकेला है, इससे इसका कोई लाइक टर्म नहीं। 8 क्यू कोई भी नहीं है, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोई नहीं। 8 क्यू क्या है, 8 क्यू एंड माइनस 100 क्यू, यानी 8 क्यू एंड माइनस 100 क्यू, ये दोनों लाइक टर्म्स है। अब बाकी जो बचता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, 7p का कोई लाइक। इस तरह से हम लाइक टर्म्स ढूंढ सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी क्वेश्चन में। तो ये पार्ट सेकंड का जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं आज के दिन का, तो बहुत ही आसान है। पहले हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ढूंढे हैं, और उसके बाद हमने लाइक टर्म्स ढूंढी हैं। तो इस तरह से जो भी आज तक हमने पढ़ा है, स्टेप वाइज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी सिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ। आप खुद भी निकाल सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, या खुद भी बना सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ ये क्वेश्चंस बना सकते हैं अपने रफ कॉपी पे, घर पे बैठ के किसी अपने घर में किसी से हेल्प लेके आप वो क्वेश्चन आपको डालेंगे, आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए। बहुत ही आसान तरीका है ये क्वेश्चन सीखने का और इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो खुदा हाफिज़।